मैं मौजूद हूँ अपने मादर इल्मी में जामिया दारुल उलूम हुसैनिया शहदादपुर के रूह रवां मुंतज़िम आला उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुर्रशीद साहब हैं। जामिया दारुल हुसैनिया शहदादपुर की जो खिदमात है कुरान के हवाले से वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। कहीं पर भी आप चले जाएं, यहाँ का पढ़ा हुआ कुरान पढ़ा हुआ आपको मिलेगा। आज जो हम बात करेंगे वो दारुल हुसैनिया शहदादपुर के अलावा इनकी जो रिफाही फलाही खिदमात है उस पर बात करेंगे, वो भी बेशुमार है। तो वो क्या खिदमात है उस्ताद मोहतरम से हम बात करते हैं। सर जी, सबसे पहले ये फरमाइए कि कितनी मसाजिद हैं जो आप बनवा चुके हैं अब तक? मैं पहले तो ये बता दूं कि हमने रिफाई सिलसिला जी 1988 से शुरू किया। जी 88 में मेरा पहला हज का सफर हुआ था जी और उसके आने के बाद हमने रिफाई सिलसिले में यूं समझ लो अपने अहले खैर मुआविनीन की मदद से जी कुओं का सिलसिला पहले हमने थर में शुरू किया जी और सबसे पहले हमने मिट्टी जाते हुए नौकोट से जी विजिटो होटल है उससे बाएं हाथ पर तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर जोनी जो कौम के गांव है वहां शुरू किया था जी और कुएं आज तक हम 1988 से सैकड़ों की तादाद में बना चुके हैं। वो सारे थरपारकर में ही? सब थरपारकर में है और 98 में कुछ कुएं हमने रिफाही ये काछे के इलाके काछो के इलाके दादू से पहाड़ी इलाके की तरफ बनाए हैं जहाँ के जेर जमीन पानी बहुत अच्छा है जी लेकिन मट्टी वहाँ की अजीब है जी कि शाम को काम करते हुए छोड़कर गए हैं, सुबह आए तो मट्टी ने पूरे बोल को पकड़ लिया, वो हरकत करना बिल्कुल छोड़ गया। पानी आना बंद हो जाता था? पानी नहीं, हाँ। बोरिंग को पकड़ लेता है, वो चक मार लेते थे, पाइप हिलता ही नहीं था। अच्छा अच्छा ये जो यूं समझ लो कि जिसके जरिए से बोर की जाती थी वो नीचे जाता ही नहीं था। सही। इस पर हमने काफी भारी मशीनरियों से भी और ये टोचन के जरिए से भी ट्रैक्टर के जरिए से भी खींचने की कोशिश की, वो सब चीजें टूट गई लेकिन पाइप भी मुड़ गया, वो अपनी जगह से हरकत नहीं करता था, वहां ये मसाइल आए। लेकिन उस इलाके में जेर जमीन पानी जो है जड़ का पानी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है, मीठा है और वहाँ की तरतीब ऐसे होती है कि पहले कुएं की खुदाई कर लेते हैं 15 20 30 फीट तक और उसके बाद फिर बोरिंग शुरू करते हैं 8 इंच से 10 इंच से नीचे। केसिंग बोलते हैं कि डबल पाइप डलता है ताकि बोरिंग महफूज रहे, कैसिंग का पाइप उसी में रहता है। जब पानी आ जाता है वो इतना प्रेशर से आता है कि जो पहले कुआं बनाया जाता है यूं समझ लो कि उसमें 20-25 फुट तक भी और सतह जमीन से 5-6 फुट नीचे तक भी बारिशों के दिनों में पानी भर जाता है। सर ये तो कुएं की बात है, जो हैंडपंप होते हैं नलके होते हैं वो इसके अलावा होंगे? वो तो सैकड़ों में है लेकिन इन इलाकों में वो हैंडपंप और ये कामयाब नहीं है, वो पक्के के इलाके में। अच्छा, इससे जो मुस्तफीद होने वाले हैं उनकी तादाद तो सैकड़ों में नहीं हजारों वो लाखों गांव जी है, गांव के हिसाब से बहुत बड़ी है। जैसे कि मैंने कुएं का एक आपको दिखाया है सुम्बुलाबाद, वो जगह है सुम्बुल जी, वो गढ़ो बेस से 7-8 किलोमीटर आगे है और इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब जाकर है और वो जेर जमीन वहां का पानी अच्छा था। 2016 में हमने वो बनाया। ऐसे ही पानी के सिलसिले में हमने बलूचिस्तान में घाजान का इलाका है और ऐसे झलमगसी के करीब एक दरगाह है, झलमगसी की मशहूर दरगाह है, वहाँ कुछ हालात भी खराब रहे, कुछ बम धमाके भी हुए उस इलाके में, वहाँ पानी की शदीद किल्लत थी तो वहाँ भी हमने ये पानी का सिलसिला किया। गाजान में तकरीबन 10 किलोमीटर दूर से हमने बोरिंग की जमीन ली और वहां से बोर करके हमने 4 इंच की पाइपलाइन डाली जो पूरे गांव को, वो 10,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल है गाजान ये इलाका है। गोया के सिंध में, बलूचिस्तान में, थरपारकर में हर जगह ये पानी अल्हम्दुलिल्लाह पानी के हमने शुरू किया, जिससे मुस्तफीद होने वालों की तादाद लाखों में है और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर भी उससे पी रहे होंगे। जानवर भी, जिसे मैंने आपको फोटो भी दिखाए हैं जी जी। तो ये जाहिर है पानी एक ऐसी जरूरत है जो इंसान ही की नहीं जानवर की भी है, जानवर की जरूरत है। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं कि
गधा जो है ना, हिमार जी, ये कड़वा पानी नहीं पीता, बाकी तमाम जानवर कड़वा पानी भी पी लेते हैं। अच्छा, ये तो है। तो ये टेस्ट लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। कभी कुएं से जो पानी निकला अगर गधा नहीं पी रहा तो हम समझ लेते हैं कि ये पानी काबिल पीने के इस्तेमाल काबिल नहीं है। सही। सर ये तो पानी की ये खिदमत पानी होगी। इसके अलावा जो रिफाही खिदमत है यानी सेहत की खिदमत है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, डॉक्टर है, जी जी, इसका कितना के? इसका ऐसा है कि हमने पहले तो छोटी डिस्पेंसरियां शुरू की हैं 2000 के लग आने के बाद, 95 के बाद। जी, सबसे पहले हमने जामिया हुसैनिया में, जी, आपको याद होगा, एक शकल दी हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल के ओपीडी होती थी, जो रात देखा हमने रात यहाँ। देखा जी जी, हाँ, और तलबा के लिए भी होती थी। जी, फिर हमने इससे आगे बढ़कर कुछ देहातों में, आजकल सांगड़ में है, पंजाब में है, उडैरोदाल में भी, जी, ये हमने कुछ डिस्पेंसरियां कायम की, मेडिकल ऑफिसर वहाँ रखे, मेडिसन दी और डिस्पेंसर वगैरह रख कर स्टोर बनाकर गरीब लोगों को यूं समझ लो फ्री ऑफ कास्ट हमने ये मेडिकल के हिसाब से, सेहत के हिसाब से मदद दी। जी, ये पंजाब में भी एक डिस्पेंसरी है हमारे डीजी खान के इलाके में, जी, और मैंने अर्ज किया छोर में भी है, जी, और सांगड़ में है, उड़ेरोलाल में थी, आजकल उसको हमने बंद कर दिया इसलिए कि कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं मिल रहा था वहाँ के लिए, जी, कोई तैयार नहीं हुए थे। इसके अलावा मेडिकल के शोबे में हमने जो बड़ा काम किया है, सबसे ज्यादा यूं समझ लो शहजादपुर सिम्स इंस्टीट्यूट है हमारा, ये इसमें किया है, तकरीबन 11 मशीनें डायलिसिस की हमने लेकर दी। अच्छा, ये मशीनें तो लाखों में नहीं, करोड़ों में, करोड़ों में आती करोड़ों हैं। में आती है। और वहां हमने फीमेल का यूनिट अलग बनाया, मेल अलग बनाया, ताकि पर्दे का इस्तेमाल हो सके। स्टाफ भी हमने फीमेल रखा, उनको ट्रेनिंग दी। और ये तो ये यूनिक बात है, वरना हर जगह एक ही होता है, एक ही मर्दों और होता औरतों एक का ही ही। होता है सब जगह, लेकिन हमने अलग उसको अलग। अलग किया, बल्कि उस यूनिट पर भी हमने कुछ तामीराती खर्चे भी किए। अच्छा, इसी तरह मेडिकल के हवाले से गैनी का सेटअप बनाने में उसकी गाड़ी भी हमने लेके दी। हाला में, दारुल उलूम इस्लामिया हालिया मुफ्ती, हाला में मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब के यहाँ जो हॉस्पिटल है, उसमें भी गैनी की मशीनरी भी हमने, गैनोलॉजिस्ट से ताल्लुक जितनी भी मशीनरी थी वो हमने बना कर दी, ओटी हमने बना कर दिया, उनको एम्बुलेंस दी, ये भी हमने दिया। और यहाँ भी अस्पताल बना है यहाँ शिदातपुर में, शिदातपुर में 24 जो हम, घंटे से। ये जो हमारा हॉस्पिटल है जी, दारुल उलूम के गेट के साथ, आप जी, इसके फोटो भी ले लेंगे, देख जी, भी लेंगे। जी, ये इसको 3 साल अभी मुकम्मल हो रहे हैं 10 महीने में। और ये 24 पहले घंटे 24 घंटे के लिए है, ये स्टाफ होता है, 4 हमारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें 3 सर्जन है, 1 फिजिशियन है, सब लेडीज डॉक्टर हैं इसमें। और मेल फीमेल अलग अलग है दोनों। अलग अलग है। फी ये समझ लो फीमेल के लिए तो गायनी का है, हाँ, हाँ, और ओपीडी जो है वो हमारी मेल के लिए भी है, लेकिन उसका सेटअप फीमेल से बिल्कुल अलग है। फीमेल का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई रास्ता उनका एक नहीं है। मेडिसिन उनको अलग मिलती है, मेल को अलग मिलती है, फीमेल को अलग है। उनको जो भी सहूलत है वो अलग मिलती है, ताकि पर्दे का और एहतमाम हो, इख्तलात से बचा जा सके, क्योंकि आजकल हमारे माशरे के जो हालात हैं वो आप बखूबी जानते हैं। जी। सर ये तो पानी की। इसी तरह एक हमारा गायनी का हमने हॉस्पिटल बनाया है नवाबशाह में। अच्छा, ये अर्ज कर दूं कि दोनों हॉस्पिटल हमने तकरीबन सोलर पर बनाए हैं, और वार्ड में भी हमारे यहाँ ऐसी इसमें लगे हुए हैं, यानी और पूरी सहूलियात है। पूरी सहूलियात है। नवाबशाह वाले में 7,500 रुपये हम सीजर का लेते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टाफ सब फ्री में है, मेडिसिन उनकी है। और शहजादपुर में चूंकि हम, ये जमीन इदारे की थी, वो वेलफेयर की थी, यहाँ हम इसका कुछ किराया दारुल उलूम को देते हैं, तकरीबन 75,000 रुपये। तो ये हॉस्पिटल में 9,000 रुपये हम लोग सीजर का ऑपरेशन का ले रहे हैं, जिसमें सर्जन भी आ गया, ओटी भी आ कुछ भी नहीं गया, है, फ्री में बेहोशी भी आ ये तो गया जी, सब लाख मुकम्मल। लाख से ज्यादा वो जी, होता है। बाहर तो जाहिर है हॉस्पिटलों में चूंकि ये बिजनेस है, लेकिन हमने इसको कोशिश करते हैं मेडिसिन में भी हम रियायत दें, और कंपनियों से हम वाहिदा कर लें कि हम आपसे उधार नहीं लेंगे, बल्कि कैश पेमेंट पर लेते हैं, आप इसमें कुछ परसेंटेज हमें रियायत दें ताकि पेशेंट को मिल जाए। ये भी हमने
सिलसिला शुरू किया ये हुआ। 2 खिदमत होगी, पानी की खिदमत होगी जो तीनों सूबों में फैली हुई है, और उसके बाद सेहत की खिदमत है, और तीसरी खिदमत है जो तामीर मसाजिद की, मकातिब की, उसका क्या सिलसिला है, वो कितनी के? वो थर में भी हमने कुछ मदरसे बनाए हैं और उनके यहाँ हमारा विजिट भी होता है। जहाँ तक मसाजिद है, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा हम मसाजिद बना चुके हैं। और सिर्फ थर में है या पूरे सिंध नहीं, में, पूरे बलूचिस्तान सिंध में, में है, पंजाब में? पंजाब में भी हैं, पूरे सिंध में है। बलूचिस्तान में हमने कोई मस्जिद का सिलसिला नहीं किया, और क्योंकि बार बार जाने में, निगरानी में, फिर वहाँ के माहौल में हमें कुछ मुश्किलात थी। पंजाब में अलबत्ता ऐसा है कि हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 मस्जिदें बनाई हैं, 6-7 मस्जिदें बनाई हैं। तामीर मसाजिद और मकातिब की होती है, जिनकी आप निगरानी कर रहे हैं, ये सरपरस्ती कर रहे हैं, उनकी वो तो बेशुमार होंगी। वो मदारिस ऐसे हैं कि कोई मदरसे वाला किसी मदरसे को आजकल ताउन तो दूर की बात है, लेकिन अपने मुखय्यर और अपने मुआविन का नाम भी बताना पसंद नहीं, गवारा नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरे इदारों को भी अपना इदारा समझकर उनके मुस्तकिल राशन बांधे हुए हैं, माशाअल्लाह। और वो एक नहीं है, मेरे ख्याल में 7-8 हैं मुस्तकिल, पूरे साल के राशन भी देते हैं और कुछ महाना इन उनको मदद भी करता हूँ मैं अपने वसाइल से, अपने ज़राए से। ठीक, उसा ये तो होगी पाकिस्तान की बात। यहाँ से जो पढ़े हुए गैर मुल्की तलबा थे, उन्होंने अपने अपने ममालिक में मैं जाके इतने अर्ज कर दूं, जो बड़े से बड़ी हमारी मसाजिद की खिदमत है, नवाबशाह सोसाइटी की है, तकरीबन 7 करोड़ रुपए उस पर लगा, एक मस्जिद पर, एक मस्जिद पर दिए। माशाअल्लाह। और तकरीबन उस मस्जिद में यूं समझ लो कि नमाजियों को देखकर हमने वो सिलसिला शुरू किया था, और 1,500 आदमी उसमें छत के नीचे नमाज पढ़ सकता है। माशाअल्लाह। इतनी बड़ी वसी है, 16,000 मुरब्बा फीट उसकी, 16,000 फीट स्क्वायर फीट पर वो तामीर है। मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, तो एक है, यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में मसाजिद है माशाअल्लाह। अभी भी पाकिस्तान से बाहर जो हमारे अभी मस्जिद का मैं बताऊं कि अब हमारे 2 काम चल रहे हैं सईदाबाद। जी। ताबिश भाई हमारे इंजीनियर हैं, इनको बुलाया है विजिट के लिए। अच्छा। हम अब सईदाबाद जा रहे हैं, वो बुनियादों से ऊपर काम बुनियादों पर चल रहा है, और वो भी अंदाजा ये है कि एक मस्जिद का 2 से 3 करोड़ रुपए उसका खर्चा है। माशाअल्लाह। ये सिलसिला मुस्तकिल चल रहा है, रुका नहीं है, तीनों सिलसिले चल रहे हैं, तामीर मसाजिद का भी, सेहत का भी, और पानी का भी। पाकिस्तान से बाहर यहाँ के जो गैर मुल्की तलबा पढ़ते थे, वो कितने के ममालिक हैं जहाँ पर यहाँ के फजला पढ़ के गए और उन्होंने अपने यहाँ जाके मसाजिद या मदारिस बनाए? ये मैं समझता हूँ 30 से तो ज्यादा यकीनी है। 30 ममालिक में? जी, जो यहाँ के फुजला काम कर रहे हैं, यूं समझ लो कि या तो जुज़वी तौर पर या मुकम्मल मदरसे की शक्ल में, चूंकि बाज ममालिक के अपने मसाइल होते हैं, अपना निज़ाम होता है, उसके मुताबिक मदारिस की वो तरतीब नहीं है जैसे कि पाक व हिंद या बांग्लादेश में है। लेकिन श्रीलंका में 3-4 मरतबा गया हूँ, वहाँ शहदादपुर के पढ़े हुए तलबा ने, यूं समझ लो कि मैं जब पहली दफ़ा 94 में गया हूँ, तो तलबा वहाँ के अइम्मा हजरात, 1 महीना में रहा था, रमज़ान का महीना भी था उसमें, अक्सर महीना रमज़ान मुबारक का, लेकिन कुरान पाक सही पढ़ने वाला कोई भी मुझे पूरे मुल्क में नहीं मिला। अगर कोई सही पढ़ता था तो याद उसको यूं समझ लो नाजरा की तरह ही था, बस गलतियां बहुत ज्यादा थी, हर दूसरी आयत वो छोड़ता था तरावी में भी। तो मैं उनको कहता था आपका मुल्क तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने कुरान पाक को खूबसूरत नहीं बनाया। वहाँ ये मकातिब हैं या मदरसे बकायदा, मदरसे अब तो बन चुके, 200-300 तलबा हो, या सिर्फ ये 20-25 तलबा ऐसे? नहीं, अब तो मैं 2016 में गालिबन में गया हूँ, कैंडी के करीब डस्करा एक गांव है, वो उस श्रीलंका के उस गांव को शोहरत मदरसे की वजह से मिली। डस्करा जैसे शहदादपुर को दुनिया में शोहरत मदरसे हुसैनिया की वजह से मिली है। बहुत से हमारे दोस्तों को हज के मौके पर कुछ मुल्कों के तलबा मिले, फ्रांस के मिले, जर्मनी के मिले, इसके अपना दूसरे ट्यूनिस के मिले, तो उन्होंने बताया कि हम शहदादपुर से पढ़ कर आए। ऐसे जम्बिया है, वहाँ के लड़कों से हम बात साथी गए, उनसे मुलाकात हुई,
تو انہوں نے کہا آپ سے انگلش میں بات کریں، عربی میں کریں؟ انہوں نے کہا نہیں اردو میں بات کریں۔ بھئی آپ نے اردو کہاں سے سیکھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم شہزاد پور پڑھ کر آئے ہیں۔ وہ سفیر بن کے گئے پاکستان کے۔ سفیر بن۔ سر جی وہاں پر ایک مدرسہ آپ بتا رہے تھے کہ 500 استاد تھے اور ان کی تعداد وہ طلبہ انڈونیشیا میں ہے۔ انڈونیشیا میں ایک صوبہ ہے جہاں اسلام کا غلبہ بہت زیادہ ہے۔ جی ہم نے استاد محترم سے مختصر انٹرویو لیا ہے جو 14-15 منٹ پر مشتمل ہے۔ کسی وقت پوڈ کاسٹ کریں گے 1.5 سے 2 گھنٹے کا۔ دارالعلوم حسینیہ کی خدمات، حضرت کی خدمات، پاکستان سے باہر خدمات، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ اس میں آئے گی۔ استاد محترم کو کہیں جانا تھا، جلدی ہے، آپریشن ہوا تھا دل کا، اس وجہ سے بھی ہم زیادہ بات ابھی نہیں کر پا رہے۔ کسی وقت اسٹوڈیو میں بلا کے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور سندھ، یہ ہمارا مادر علمی ہے۔ ہم نے 1980 سے لے کے 1995 تک یہاں پر قرآن حفظ کیا، درس نظامی کچھ پڑھا، اور یہ اس کا مین گیٹ ہے، اور یہ بڑی مسجد ہے اس کی، اور یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو، اور یہ سامنے ہسپتال ہے۔ 10 سال 15 سال ہم نے یہاں پر گزارے، اور آج اپنی فیملی کو لے کے ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارا مادر علمی ہے۔ ہم نے 24 گھنٹے یہاں پر گزارے اور اب جا رہے ہیں۔